अब तक पांडवों और उनके सहयोगियों के शंखनाद आकाश, पृथ्वी और दिशाओं में गूंज चुके थे। हर शंख की ध्वनि अपने अपने भाव लिए हुए थी। कहीं धर्म, कहीं प्रतिशोध, कहीं नेतृत्व, कहीं युवा शक्ति। जब सब शंख एक साथ बजते हैं तो वह केवल आवाज नहीं रह जाती, बल्कि एक सामूहिक गर्जना बन जाती है। और हाँ, उस गर्जना से पूरा आकाश कांप उठता है। हवा मानो थरथरा जाती है, धरती तक जैसे डोलने लगती है। यह ध्वनि साधारण नहीं थी, यह थी धर्म की शक्ति, यह थी पांडवों की एकता, और यह थी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। दूसरी ओर कौरव सेना में यह आवाज भय और अशांति का कारण बन जाती है। एद दुर्योधन के सैनिकों के दिल कांप उठते हैं। कुछ के हाथों से हथियार छूटने लगते हैं, कुछ के चेहरों पर घबराहट साफ झलकने लगती है। भीष्म और द्रोण जैसे महायोद्धा भी इस ध्वनि की गहराई को महसूस करते हैं। वे समझ जाते हैं कि सामने केवल 5 भाई नहीं है, बल्कि पूरा धर्म, न्याय और सत्य खड़ा है। एद दुर्योधन, जिसने अभी कुछ ही क्षण पहले अपनी सेना की ताकत गिनाई थी, अब उसके भीतर एक अदृश्य भय पनपने लगता है। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन मन के भीतर एक आवाज गूंज रही होती है, क्या इतने शंख मेरे साम्राज्य का अंत लिखने वाले हैं? वह शंखनाद इतना प्रचंड और तुमुल भयानक था कि कौरवों के हृदय जैसे चीर दिए गए हों। आत्मविश्वास टूटने लगा और भय धीरे धीरे उनके अंदर घर करने लगा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य की आवाज, भले ही वह शोर शराबे के बीच हो, लेकिन वह शत्रु के दिल को हिला देती है। एक सच्चाई की गूंज इतनी प्रबल होती है कि वह अन्याय और अहंकार की नींव तक हिला देती है।